बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। मतलब अनुरक्षण मतलब उनकी मरम्मत जो है लगातार होनी चाहिए या उस समय भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम सो रहे होते हैं या अन्य स्थितियों में होते हैं तब भी ये कार्य बराबर चलता रहता है। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब हमने अभी बताया कि मरम्मत या टूट फूट या उसकी बराबर मरम्मत होती रहे, उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है। तो आप के बहुत सारे न्यूट्रिशन जो आप बाहर से लेते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं या पेड़ पौधे ज़मीन से मिट्टी से लेते हैं, तो यह हम उर्वरक शक्ति के लिए खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं या अन्य कोई मतलब इस तरीके की खाद्य सामग्री उसमें डालते हैं। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इसे ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो इस ऊर्जा को लेने के जो प्रक्रम है इसको हम पोषण कहते हैं। वो भोजन के जरिए ही आता है, वो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी। यदि जीवों में मतलब शारीरिक वृद्धि होती है तो उसके लिए कच्ची सामग्री का मतलब है यही ऊर्जा के रूप में, या उसको फूड प्रिपरेशन जो भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे सूरज की रोशनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये सब क्या है उनके लिए कच्ची सामग्री है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन आधारित हमारी बॉडी जो है वो भी कार्बन आधारित है। इससे पहले हमने बताया है कि हाँ, जितने जीवित हैं वो चाहे पेड़ पौधे हों चाहे आपके जीव जंतु हों, सब कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बने हैं। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूँकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। देखिए पर्यावरण जो है हर एक साइकिल, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक 1 by 1 एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। बिना इस प्रक्रम के ये पर्यावरण का कार्य नहीं चल सकता है। तो अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत हैं। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आपसे बात करें कि जैसे बकरी घास को खाती है, घास बकरी ने खाया, बकरी को किसी हिरण ने खाया शेर ने खाया या जानवर ने खाया या इंसान ने खाया, तो वो एक प्रक्रम चलता आ रहा है। छोटे छोटे कीड़ों को कोई चिड़िया खाती है, चिड़िया को कोई और खाता है, मतलब एक प्रक्रम है। इस तरीके से सब जुड़ा हुआ है। शरीर के अंदर ऊर्जा इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। तो ये एक तरीके से ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता रहता है जो भोजन। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एक विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। तो ये हमें बहुत आवश्यक है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। देखिए उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन के कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियाँ हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो अलग तरीके की रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक एक कोशिकीय जीव मतलब जो भी जीव हैं उनके सभी मतलब एक कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में हैं। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है, शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है, तब क्या होता है? जो बहुकोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव वो होते हैं, हम बता दें
जिनमें एक ही कोशिका के ज़रिए उनके सारे कार्य होते हैं, चाहे वो सांस लेने का कार्य हो, चाहे वृज पदार्थ निकालने का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो एक ही कोशिका से काम करते हैं। और बहुकोशिकी का मतलब होता है जो जिसमें हर कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। जैसे वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों में भी हैं, मनुष्य में भी हैं, अन्य जीवों में भी हैं। बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत होते हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में मैंने बताया हर कोशिका का काम, जैसे सांस लेने का काम अलग कोशिका का है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम अलग कोशिका का है, अन्य जितनी क्रियाएं हैं चलने फिरने और हर उसका वो अलग अलग हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से जीव के शरीर के में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है, यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा ही होता है। मतलब जो भोजन को ग्रहण करते हैं वो एक कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। देखिए, जब आप खाना खाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनते हैं जो कुछ हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को, किसी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना, जैसे आप पसीना आपसे के बॉडी से निकलता रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, या यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, या आप वर्ज्य पदार्थ जो निकालते हैं सुबह शाम, मतलब इस तरीके से इस तरीके निकल जाते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शारीरिक अभिकल्पना की मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों की कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अच्छा, हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करेंगे। अगला हम आपको अब बताएंगे अगली वीडियो में कि पोषण क्या होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद से ढूंढेंगे और हम अगली वीडियो में बताएंगे पोषण क्या होता है। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।